हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर नंबर 3 में आज हम नंबर सिस्टम्स के बाकी कन्वर्जन्स बताएंगे। जैसे पिछले लेक्चर में हमने आपको 6 कन्वर्जन्स बताए थे। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप पिछला लेक्चर पहले देख सकते हैं। आज हम बचे हुए 6 कन्वर्जन बताएंगे, क्योंकि टोटल 12 कन्वर्जन्स होते हैं नंबर सिस्टम टॉपिक में, इम्पोर्टेंट होते बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हमने कौन कौन से 6 कन्वर्जन बताए। पहला हमने बताया था किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, यानी कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यानी किसी भी नंबर सिस्टम को हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना बताया था। तीनों के कन्वर्जन के स्टाइल एक जैसे थे, पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। फिर 3 कन्वर्जन हमने फिर चूज़ किए थे जो कि एक जैसे थे। एक जैसे कन्वर्जन हम एक साथ बताएंगे, क्योंकि वो कौन से थे कि डेसिमल को अगर हम अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो उनका तरीका भी एक जैसा रहता है। यानी कि डेसिमल को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करें तो भी वही स्टाइल रहता है, अगर हम डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करें तो भी वही तरीका रहता है, अगर हम डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें तो भी वही तरीका रहता है। यानी कि इन तीनों का तरीका भी एक जैसा था, इसलिए एक साथ पढ़ाए थे। हमने बताया था हम बुक की तरह नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि हम छाँट छाँट के पढ़ाएंगे। जिन जिन कन्वर्जन का स्टाइल एक जैसा एक साथ पढ़ाएंगे, इससे आपको बहुत ही ईजी पड़ेगा। तो आज हमारे जो बचे हुए 6 कन्वर्जन है वो कौन कौन से, जैसे उनमें से 6 कन्वर्जन में से जो 2 कन्वर्जन है वो मुझे एक जैसे दिखाई देते हैं, तो आज वो पहले हम 2 पढ़ाएंगे। वो कौन कौन से, जैसे अगर हम बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो भी वही तरीका रहता, और अगर हम बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो भी वही तरीका रहता। तो ये 2 कन्वर्जन देख लेते हैं आज। पहले क्या, सबसे पहले बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। और दूसरा देख लेते हैं हम, बाइनरी टू हेक्सा डेसिमल कन्वर्जन। तो देखिए क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा आपको बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए जब कहेंगे, जैसे इस तरह दिया रहेगा 101 और क्वेश्चन मार्क ऑक्टल, ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा। बाइनरी में दिया हुआ, ऑक्टल में पूछा गया। तो देखिए मैं बता दूं कि जो 2 कन्वर्जन हैं इनको जल्दी करने के लिए अगर आप चाहते हैं आप सेकंड्स में इन्हें कर पाएँ, मिनट में नहीं सेकंड्स में, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा कोड याद रख सकते हैं, जो कि है तो वैसे ये कोड नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन हम यहीं अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या, 8421 कोड। जो बचे हुए 6 कन्वर्जन एक्चुअली सभी में अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही ईजी पड़ेगा कन्वर्जन करना। 8421 कोड की अगर हम देखें तो देखो थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस भी लगानी। वो क्या कि अगर हम बाइनरी को जैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो देखो हम जानते हैं ना तो बाइनरी में कभी भी 8 आएगा, ना ऑक्टल में कभी भी 8 आएगा। ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक अंक यूज़ होते हैं, 8। बाइनरी में सिर्फ 2 अंक यूज़ होते हैं, 0 और 1। तो इसलिए किसी भी नंबर सिस्टम जिन्हें आपस में कन्वर्ट करना है, इनमें कभी भी 8 नहीं आएगा। तो इसलिए कोड तो 8421 है नाम का, कोड का नाम तो, लेकिन इसमें 8 काट देंगे हम, 8 का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ 421 कोड अप्लाई करेंगे। अब 421 कोड अगर अप्लाई करेंगे तो 3 बिट का कोड है, तो 3 बिट का अपना डाटा यहीं रख देंगे हम, 101। और फिर जहाँ जहाँ 1 लिखा हुआ इन वेट को आपस में जोड़ देंगे। जैसे एक तो 4 वाली जगह 1 लिखा हुआ, एक 1 वाली जगह, 2 वाली जगह नहीं है, तो इन वेट को आपस में जोड़ देंगे। वेट कहलाते हैं इन बाइनरी नंबर का। तो 4 और 1, 4 और 1 5, तो इसका आंसर ऑक्टल में हो जाएगा 5, है ना आंसर। एक बार और देख लीजिए, जिस बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है उसे 421 कोड के नीचे लिख लेंगे उस संख्या को। 8 का यूज़ क्यों नहीं कर रहा मैं, है तो 8421 कोड, लेकिन 8 कभी भी इन दोनों नंबर सिस्टम में नहीं आता, इसलिए 8 काट दिया मैंने। थोड़ी कॉमन सेंस लगाएंगे, डिजिटल में कॉमन सेंस का खेल है। तो 421 के हिसाब से 4 वाली जगह 1 है, 1 वाली जगह 1 है, तो 4 और 1 5, आंसर 5 आ जाएगा। लेकिन आप कहेंगे तो छोटा क्वेश्चन है, मान लिया बड़ा क्वेश्चन होता इस तरह से होता, मान लिया
मान लिया ऐसा होता, ऐसे होता और ऐसे पूछा जाता आपसे ऑक्टल में, तो फिर क्या करते? देखना भी जरा, अगर आपको ऐसे बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता तो ना, तो फिर कैसे करेंगे हम? देखो कि आपको क्या करना है, इस 4 to 1 के हिसाब से 3 बिट के जोड़े बना लो, 3 बिट के ऐसे जोड़े बना लो ताकि आप 4 to 1 कोड अप्लाई कर पाएँ। तो 3 बिट का ये जोड़ा, 3 बिट का ये जोड़ा, ये नहीं बन रहा 3 बिट का जोड़ा पूरा, तो लेफ्ट में 2 जीरो अपनी तरफ से इसमें बढ़ा लेंगे। क्यों? दशमलव से पहले की संख्या में लेफ्ट में जीरो बढ़ाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हम जानते हैं भाई, पॉइंट से पहले की संख्या, पॉइंट से पहले की संख्या में लेफ्ट में आप 100 जीरो बढ़ाओ, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लिया 225 है कोई संख्या, आप लेफ्ट में 100 जीरो बढ़ाओ, क्या फ़र्क पड़ रहा? कुछ भी नहीं। तो इसलिए आप अपने पूरा करने के लिए 4 to 1 कोड के अप्लाई करने के लिए आपने 2 जीरो अपने लेफ्ट में बढ़ा लिए, है ना। हाँ, आप अगर जोड़े इस तरह से बनाते 3 बिट के, तो कमी आपको इधर पड़ जाती है राइट में, और राइट में आप जीरो नहीं बढ़ा सकते, यहाँ जीरो नहीं बढ़ा सकते आप, ये तो फ़र्क पड़ जाएगा संख्या में, लेकिन यहाँ बढ़ा सकते हैं लेफ्ट में। तो देखना ज़रा, 4 to 1 कोड अगर मैं अप्लाई करूँ यहाँ पर 4 to 1, तो 4 वाली जगह 1 है, 2 वाली जगह 1, 1 वाली जगह भी, तो सब वेट को आपस में जोड़ दो जहाँ जहाँ 1 है। तो 4 2 6 1 7, इसका 7 आ जाएगा। ये यहाँ देखें 4 2 1 से 4 वाली जगह 1 वाली जगह, तो 4 और 1 5, ये भी 5 ही है, 4 और 1 5। और यहाँ आगे देखें 4 to 1 से, तो 1 वाली जगह 1 है सिर्फ, तो 1 आ जाएगा इसका, तो 1557 है ना। तो ये आ जाएगा ऑक्टल में आंसर। दूसरी बात, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। मान लिया पॉइंट का क्वेश्चन होता है ना, फिर कैसे करते? जैसे मान लिया इस तरह से पॉइंट का क्वेश्चन होता, 1 0 1 1 1.100, ऐसे ऐसे होता मान लिया। और ऐसे पूछ लिया जाए आपसे ऑक्टल में, तो देखिए पॉइंट से पहले का तो हिसाब किताब पता आपको, अभी किया मैंने पॉइंट से पहले का। कैसे? 3 बिट का ये जोड़ा बना लो ताकि 4 to 1 कोड लग जाए, 3 बिट का ये जोड़ा बना लो ताकि 4 to 1 कोड लग जाए। ये नहीं बन रहा 3 बिट का पेयर, तो इसका मतलब इसमें 1 जीरो लेफ्ट में बढ़ा लो, क्योंकि लेफ्ट में जीरो बढ़ाने से पॉइंट से पहले की संख्या में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये भी बन गया जोड़ा। फिर देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि पॉइंट से पहले तो इधर जीरो जोड़े बनाना ताकि कमी पड़े इधर पड़े, लेकिन पॉइंट के बाद ऐसे मत बनाना जोड़े, बल्कि पॉइंट के बाद ऐसे बनाना ताकि कमी पड़ेगी तो इधर पड़ेगी। तो पॉइंट के बाद ऐसे बना लिया, एक जोड़ा ये बन गया, ये नहीं बन रहा तो 2 जीरो बढ़ा लो लेफ्ट राइट में। क्यों? पॉइंट के बाद की संख्या में राइट में जीरो बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, पॉइंट से पहले जोड़े बनाना इधर को ताकि कमी पड़े इधर पड़े, पॉइंट के बाद जोड़े बनाना इधर को ताकि कमी पड़े इधर पड़े, है ना। क्योंकि पॉइंट के बाद की संख्या में हम राइट में 100 जीरो बढ़ाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो थोड़े से कॉमन सेंस लगाना, पॉइंट से पहले इधर को जोड़े बनाना ताकि कमी पड़े इधर पड़े, पॉइंट से बाद में इधर को जोड़े बनाना पड़े ताकि कमी पड़े इधर पड़े। तो 4 to 1 के हिसाब से 4 to 1 के हिसाब से देखते जाओ। तो देखो 4 वाली जगह 1, 2 वाली जगह 1, 1 वाली जगह 4 2 6 1 7, फिर 4 और 2 6, 4 वाली जगह 1, 2 वाली जगह 1, 1 वाली जगह नहीं है तो 6, फिर 4 to 1 से देखो 2 वाली जगह 1 वाली जगह, तो 2 और 1 3, तो आ जाएगा पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दो। फिर इससे भी देख लो, 4 वाली जगह 1, 1 वाली जगह 1, 2 वाली जगह नहीं है। अगर मैं ऊपर ना भी लिखूं तो वैसे ही आपको मन में सोच सकते हैं कि ये 4 वाली जगह 1 है, 1 वाली जगह 1, 4 to 1 कोड से 2 वाली जगह नहीं है तो 4 और 1 5। फिर देखो ये 4 वाली जगह 1 है, 2 वाली जगह 1 है, 1 वाली जगह भी नहीं है, तो इसका मतलब 4। तो ये आ गया ऑक्टल में 8 आंसर, ठीक ना। और भाई खाली पॉइंट का क्वेश्चन होगा मान लिया तो कर नहीं पाएंगे, खाली पॉइंट वाला है ना, खाली पॉइंट वाला इधर वाला क्वेश्चन होता मान लिया ऐसे 1 0 1 1 0 ऐसे होता मान लिया पॉइंट ऐसे, और ऑक्टल में पूछ लेते, कर नहीं पाते क्या भाई? ये इधर से 2 जीरो बढ़ा लेंगे, एक पेयर ये बन गया, नहीं बन रहा 2 जीरो और बढ़ा ली तो ये बन गया। 4 to 1 से देख लिया 5 और ये 4, तो 0.54 यही आंसर आ जाएगा।
तो देखो तीनों टाइप के क्वेश्चन बता दिए मैंने, पॉइंट से पहले का, पॉइंट के बाद का, पॉइंट से पहले और बाद में दोनों का, है ना। तो सब टाइप के क्वेश्चन आपको तीनों टाइप के हमने बता दिए। ऐसे देखो मेरा देखिए जरा, मेरा ये पार्ट तो हो चुका बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। अब हम बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना देख लेते हैं। तो देखिए बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना देखेंगे कि बाइनरी मान लिया लिखा हुआ 1101 और पूछा हुआ हेक्साडेसिमल में क्या होगा इसका इक्विवेलेंट। तो फिर वही आप क्या करेंगे कि 8421 कोड लिख लेंगे। आगे के जो 6 कन्वर्जन है जो आज हम बता रहे वो सभी में 8421 कोड का यूज़ करेंगे और थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाएंगे कि पूरा कोड चलेगा कि 421 कोड चलेगा। तो देखो यहाँ देखिए कि अगर मैं देखूँ बाइनरी में तो 8 नहीं आएगा, लेकिन हेक्साडेसिमल में 8 आ सकता। देखो हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर F तक कुल 16 प्रकार के अंक यूज़ किया था। तो इसमें तो F आता, 8 भी आता है ना। और इसमें आप जानते हेक्साडेसिमल में 15 तक आते, F तक आते। तो 8 4 12 2 14 1 15। तो इसका मतलब इसमें पूरा कोड यूज़ करेंगे, जबकि बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन में सिर्फ 421 कोड यूज़ किया था। तो देखो इस बार पूरा यूज़ करेंगे। तो अगर मैं पूरा कोड यूज़ करूँ तो देखो जरा, ये पूछा है बाइनरी में ये हेक्सा में क्या होगा। तो इस संख्या को, इस नंबर को इसी के नीचे एडजस्ट कर दो, 4 बिट के कोड के नीचे एडजस्ट कर दो। और फिर देखो जरा कहाँ कहाँ 1 है, जिन जगह 1 है उन वेट को आपस में जोड़ दो। तो देखो 8 और 4 12 और 1 13, 8 4 12 और 1 13, 2 वाली जगह तो है नहीं। इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट 13 हो जाएगा। 13 को हेक्सा में क्या बोलते हैं, डी। तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा डी आंसर। हेक्सा में इसका इक्विवेलेंट है डी। ऐसे ही तो छोटी संख्या थी, मान लिया बड़ी संख्या होती फिर कैसे करते हैं, ऐसा होता मान लिया ऐसे संख्या हो, ऐसे हो, बड़ी संख्या हो, फिर कैसे करेंगे। तो 8421 के हिसाब से चलेंगे। अगर बाइनरी को अभी भी हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे 8421 कोड चलाएंगे। तो देखो जरा पॉइंट से पहले के क्वेश्चन में तो लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे, जोड़े बनाते 4 4 बिट के, 4 बिट का ये बना दिया ताकि 8421 इसमें अप्लाई हम कर सकें। 4 बिट का ये बना दिया, 4 बिट का ये नहीं बनना तो अपनी तरफ से लेफ्ट में 0 बढ़ा लिया तो ये बन गया। ऐसे देखो पॉइंट से पहले तो यूँ बना दिया अपना जोड़ा, पॉइंट के बाद यूँ बना दो, एक ये बन गया, ये नहीं बन रहा तो राइट में 2 0 बढ़ा दो तो ये बन जाएगा, है ना। तो देखना क्यों, पॉइंट से पहले लेफ्ट में 0 बढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पॉइंट के बाद की संख्या में राइट में 0 बढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये थोड़ी सी कॉमन सेंस इसमें लगानी है हमें। अब देखो अगर मैं इसमें कोड अप्लाई कर दूं तो 8 वाली जगह 1, 4 वाली जगह 1, 2 वाली जगह 1, 1 वाली जगह, तो 8 4 12 2 14 1 15। 15 को हेक्सा में क्या बोलते हैं, F। तो F आ जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ देखिए 8421 से मैं लिखूँ या ना लिखूँ, मन में सोच सकते हैं आप, नहीं तो 8 वाली जगह 1, 4 वाली जगह 1, 2 वाली जगह, तो 8 4 12 2 14, 1 वाली जगह नहीं है तो 14 मीन्स E। फिर देखिए 8421 से ही 8 4 वाली जगह 1, 2 वाली जगह, 8 वाली जगह नहीं है, 1 वाली जगह नहीं, तो 8 और 4 और 2 क्या हो जाएंगे 6 आ जाएगा। पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दो, 8 वाली जगह 1, 4 वाली जगह नहीं है, 2 वाली जगह 1 है, 1 वाली जगह, तो 8 और 2 10 और 1 11। 11 को क्या कहते हैं हेक्सा में, B। फिर देखो 8 वाली जगह 1, 4 वाली जगह, 2 वाली जगह भी नहीं है, 1 वाली जगह नहीं, तो 8 4 12, 8 वाली जगह 1, 4 वाली जगह 1, तो 8 और 4 12, 12 को क्या कहते हैं C। तो ये आंसर आ जाएगा हेक्साडेसिमल में, ठीक है ना। दूसरी बात देखो, अगर मान लिया खाली पहले पहले का क्वेश्चन होता, बिना पॉइंट का क्वेश्चन होता तो भी कर पाते ऐसे। ऐसे होता, हेक्सा में पूछा गया तो देखना 4 बिट के जोड़े बना दो, 4 बिट का ये, 4 बिट का ये नहीं बन रहा तो 3 0 बढ़ा दिए लेफ्ट में तो ये बन गया।
8421 से हिसाब लगा लो, 8421 पूरा कोड चलेगा इसमें। तो देखो 8 वाली जगह 1, 4 वाली जगह 1, 1 वाली जगह, तो 8 4 12 1 13, 13 मीन्स डी। फिर यहाँ से देखिए 8 2 10 और 1 11, 11 मीन्स बी। और ये 1 वाली जगह है तो 1BD। इसका आंसर आ गया 1BD 16 आंसर। तो देखिए मैंने पॉइंट से पहले का भी क्वेश्चन बता दिया, पॉइंट से पहले और बाद में दोनों का क्वेश्चन बना दिया। खाली पॉइंट का क्वेश्चन होगा तो कर नहीं पाएंगे, खाली यही होता पॉइंट का, तो बस पॉइंट के बाद वाला आंसर आ जाता। तो ये तो कर पाएंगे आप, खाली पॉइंट के बाद का भी। तो तीनों टाइप के क्वेश्चन आप समझ गए। ऐसे देखो ये 2 कन्वर्जन मैंने बता दिया। अब 2 कन्वर्जन मैं और दोबारा आपको बता रहा हूँ जो मुझे एक जैसे लगते हैं। वो कौन से, कि जैसा अगर हम ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो भी वही तरीका, अगर हम हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो भी वही तरीका है ना। तो अब मैं आपको बताऊंगा 2 कन्वर्जन जो मुझे एक जैसे लगते हैं फिर दोबारा। वो कौन से, कि अगर हम उल्टा करें, यानी कि अगर हम ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करें या हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे। देखो ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, सबसे पहले ये बताऊंगा, और दूसरा हेक्साडेसिमल टू हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो देखो जरा, ऑक्टल में हम जानते हैं इस तरह से दिया हुआ क्वेश्चन, मान लिया 5 4 5 7 ऑक्टल और बाइनरी में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ऑक्टल में दिया हुआ, बाइनरी में पूछा हुआ। तो बताया मैंने इनमें सब में एक कोड ही यूज़ करना आपको, 8421। आज के जितने भी 6 कन्वर्जन है इनमें आपको एक कोड यूज़ करना है, 8421। अब 8421 के हिसाब से पहले ये देखेंगे कि भाई अगर हम देखें ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो ना तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 आता, 7 तक अंक आते हैं 0 से लेकर 7 तक, और ना बाइनरी में 8 आता। क्यों, बाइनरी में 0 1 2 ही अंक यूज़ होते हैं। तो इसका मतलब 8 तो इसमें किसी भी नंबर सिस्टम में नहीं आता, तो इसलिए 8 तो काट देंगे। तो सिर्फ 4 to 1 कोड हम यूज़ करेंगे इसमें। तो 4 to 1 के हिसाब से अगर मैं 7 का इक्विवेलेंट लिखूँगा तो देखो कैसे लिखूँगा, 4 वाली जगह 1, 2 वाली जगह 1, 1 वाली जगह, नहीं ऐसी ऐसी जगह एडजस्ट करो जिससे इन वेट को जोड़कर वो संख्या बन जाए। तो इसका मतलब 4 2 6 7, तो 1 1 1। फिर 5 का कैसे लिखेंगे, देखो 4 वाली जगह 1, 2 वाली जगह मत करना नहीं तो 6 हो जाएगा, और 1 वाली जगह 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 1 0 1। फिर देखो 4 का कैसे लिखेंगे, 4 का कैसे लिखेंगे, 4 वाली जगह 1, 2 वाली जगह मत लिखो, 1 वाली जगह मत लिखो, क्योंकि ये 4 हो चुका पूरा, तो 1 0 0। तो ये बाइनरी में आ गया हमारा आंसर, है ना। सही बात है भाई। पिछली बार जब हमने बाइनरी को, अभी भी आपको मैंने बताया 1 0 1 ऐसे लिखा रहता था बाइनरी में, और पूछा जाता था ऑक्टल में, तो हम क्या करते थे, 4 to 1 से हमने क्या किया था, 4 2 4 और 1 5, तो हमने 5 लिख दिया था ऑक्टल में। पिछली बार क्या किया हमने, जब अभी हमने बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना बताया, तो हमने क्या किया था कि हमने 4 to 1 कोड से 4 और 1 5 5 लिख दिया था। अब क्या दिया हुआ, 5 दिया हुआ, तो 5 की जगह क्या लिखोगे, 1 0 1। उल्टा कर दो, जब 1 0 1 को ऑक्टल में 5 लिखोगे तो ऑक्टल में अगर 5 दिया जाएगा तो बाइनरी में क्या लिखा जाएगा, 1 0 1। उल्टा है नहीं कि क्वेश्चन। ऐसे देखो, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। मान लिया पॉइंट का क्वेश्चन होता है इस तरह से, 5 4.26, और आपको इस तरह दिया जाता बाइनरी में, बताओ। तो देखो 4 to 1 कोड का यूज़ करते हुए देखो कैसे, 4 का कैसे लिखेंगे, 4 का 1 0 0, 4 वाली जगह 1 कर दिया। 5 का कैसे लिखेंगे, देखो 1 0 1, पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दो। 2 का कैसे लिखेंगे, 4 वाली जगह मत कर लिखना, 2 वाली जगह लिख देना, 1 वाली जगह मत लिखना। 6 का कैसे लिखेंगे, 1 1 0, 4 2 6,
तो ये आ गया आपका बाइनरी में आंसर। और भाई खाली पॉइंट का क्वेश्चन दे देते हैं, मान लिया इस तरह से 0.26 है ऑक्टल, और पूछा जाता बाइनरी में, तो कर नहीं पाते क्या, यही आ जाता आंसर सेम ही है ना, क्या 0.010 और 110, तो ये भी कर पाएंगे आप। तो देखो तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, पॉइंट से पहले का, पॉइंट के बाद का, पॉइंट से पहले और बाद में दोनों का। तो 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तीनों हमने आपको बता दिए। इसी तरह से देखो अगर हम बात करते हैं भाई, अगर हमें हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो देखो कैसे करेंगे हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट। तो देखना ज़रा, हेक्साडेसिमल में जैसे इस तरह से लिखा हुआ, मान लिया 5AF16, और ये आपसे पूछा जाता बाइनरी में। तो देखो कैसे करेंगे हम, हेक्साडेसिमल में दिया हुआ, बाइनरी में पूछा हुआ, तो फिर वही कौन सा कोड यूज़ करेंगे, 8421। 8421, तो 8421 कोड पहले देखो कि पूरा अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो पिछली बार तो सिर्फ 421 कोड लगा था, लेकिन इसमें अप्लाई पूरा होगा, क्योंकि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो हम जानते हैं बाइनरी में तो 8 नहीं आता, लेकिन हेक्साडेसिमल में तो 8 आता। हेक्साडेसिमल में तो 0 से लेकर 9 तक और प्लस ABCDF तक आते हैं, इसका मतलब इसमें पूरा कोड अप्लाई होगा। तो देखो जरा F का कैसे लिखेंगे हम, F मीन्स होता 15, F मीन्स क्या होता 15, तो F मीन्स 15 होता है, तो इसका मतलब कैसे लिखोगे 15, 8 वाली जगह 1, 4 वाली जगह 1, 2 वाली जगह 1, 1 वाली जगह, तो 8 4 12 और 1, 8 4 12 2 14 1 15, यानी कि 1 1 1, ठीक है ना। फिर देखो A का कैसे लिखेंगे, A का A का देखो कैसे लिखोगे आप, A मीन्स 10, तो 10 का कैसे लिखेंगे, 1 8 वाली जगह 1, 4 वाली जगह मत लिखना, 2 वाली जगह 1, तो 8 और 2 10, 1 वाली जगह मत लिखना नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 और 2 10, तो 1 0 1 0। फिर देखो 5 का कैसे लिखेंगे, 8 वाली जगह मत लिखना, 4 वाली जगह लिख दो, 2 वाली जगह मत लिखना, 1 वाली जगह, तो 4 बिट का इक्विवेलेंट लिखेंगे, क्योंकि 8421 कोड जब भी लगाओगे तो 4 बिट का लिखोगे आंसर, है ना, 4 बिट में लिखोगे, और प्लस कहाँ कहाँ लिखोगे 1, जहाँ जहाँ जोड़ने से इनके वेट को संख्या बन जाए, तो 4 और 1 5, तो 0 1 0 1, तो ये आ गया आपका बाइनरी में आंसर। इस तरह देखो, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, मान लो पॉइंट का क्वेश्चन होता इस तरह से 9A.4C 16, और पूछा गया आपसे बाइनरी में। तो देखो A मीन्स 10, तो A मीन्स क्या होता है 10, तो इसका मतलब 10 को कैसे लिखेंगे, 8421 कोड से, मन मन में सोचो, लिखने की जरूरत नहीं, 8421 8 वाली जगह कर दो, 4 वाली जगह मत करना, नहीं तो 12 हो जाएगा, 8 और 4 12, और 2 वाली जगह कर दो, 8 और 2 10, लेकिन यहाँ नहीं रोकना आपको, क्योंकि 4 बिट का कोड यूज़ कर रहे तो 4 बिट का लिखेंगे आप इक्वलेंट, तो 8 2 10 हैं, तो यहाँ लिखेंगे 0। फिर देखो 9 का कैसे लिखेंगे, 8 वाली जगह 1, 4 वाली जगह मत लिखना, 2 वाली जगह मत लिखना, 1 वाली जगह लिख दो, 8 और 1 9, पॉइंट की जगह पॉइंट लिखो। 4 का कैसे लिखेंगे, 8 वाली जगह मत लिखना, 4 वाली जगह मत लिख लेना, 2 वाली जगह मत लिखना, 1 वाली जगह मत लिखना। C का कैसे लिखोगे, C मीन्स 12, तो 12 कैसे लिखेंगे, 8 वाली जगह 1, 4 वाली जगह 1, तो 8 4 12, और बाकी जगह 0 0, तो ये आपका बाइनरी में आ गया। और अगर खाली पॉइंट का क्वेश्चन होता है ऐसा 0.4C 16, और ऐसे बाइनरी में पूछ लेते, कर नहीं पाते क्या, यही क्वेश्चन 0.4C का आंसर ये आ जाता। तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट से पहले का क्वेश्चन भी कर सकते हैं, पॉइंट से बाद का क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और पॉइंट से पहले और बाद में दोनों का क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तीनों टाइप के हमने आपको बता दिए, तो ना। तो ये आपके 10 कन्वर्जन हो चुके पूरे कंप्लीट। तो बचे हुए 2 हैं, वो 2 कौन से हैं अब देख लेते हैं ज़रा। 2 कन्वर्जन आपके बच जाते हैं, वो कौन कौन से बच जाते हैं आप सोचें सबसे पहले मन में, कौन कौन से कन्वर्जन हमने आपको अभी तक नहीं बताए। तो वो 2 कन्वर्जन है जो हमने आपको नहीं बताए, वो कौन से,
पहला है आपका ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ये कन्वर्जन हमने आपको नहीं बताया, और दूसरा हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो ऑक्टल को हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना हमें आपने वो नहीं बताया अभी। तो देख लेते हैं ये भी। तो सबसे पहले लिख लेता हूं मैं हेडिंग ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। और दूसरा देख लेते हैं हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो इन दोनों का स्टाइल भी भाई एक जैसा, तो जब एक जैसा स्टाइल है तो एक साथ पढ़ेंगे, अलग अलग क्यों पढ़ें। तो देखिए जरा, ऑक्टल में ऐसे लिखा होगा जैसे 5 4 7 ऑक्टल, और आपसे पूछा गया हेक्साडेसिमल में। तो देखिए ये दो कन्वर्जन ऐसे हैं, दोनों एक जैसे हैं, कि यही दो कन्वर्जन ऐसे हैं कि जो कि डायरेक्टली नहीं कन्वर्ट हो सकते, यानी कि आप कभी भी ऑक्टल को सीधे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। इसके दो तरीके रहते हैं। पहला तरीका रहता है कि या तो आप पहले ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करो, वो हमें करना आता, वो पिछले लेक्चर में बता चुके कि किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फिर डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, वो भी हम बता चुके पिछले लेक्चर में, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, यानी कि डेसिमल को अदर नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप ऑक्टल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, जो आज ही बताया मैंने इसी लेक्चर में, और फिर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लो, वो भी आज ही बताया हमने इसी लेक्चर में कि बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दूसरा तरीका हमारा शॉर्ट रहता है, तो यही हम अप्लाई करेंगे इसमें। वैसे दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, इनको ज़रा ध्यान से देखना कि पहले ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। वो कैसे, जब हम ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो कोड क्या अप्लाई होगा, थोड़ा सेंस लगाओ, 8421 अप्लाई होगा कि 421 अप्लाई होगा। जब भी हम ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हम जानते हैं ऑक्टल से बाइनरी जाओगे तो ना तो ऑक्टल में 8 आता ना बाइनरी में 8 आता, तो इसलिए 8 तो इसमें आता ही नहीं, तो इसलिए 8 तो छोड़ देंगे, है ना। तो हम सीधा 421 कोड यूज़ करेंगे। तो 421 के हिसाब से देखें, 7 का क्या हो जाएगा, 4 वाली जगह 1, 2 वाली जगह 1, 1 वाली जगह 1, तो 4 2 6 1 7, 3 बिट का कोड अप्लाई कर रहे हो क्योंकि 3 बिट का इक्वलेंट आएगा। फिर देखें 4 का कैसे लिखेंगे, 4 वाली जगह 1 कर दो, 2 वाली जगह मत करो, 1 वाली जगह भी मत करो, तो ये 4 का इक्वलेंट आ गया 3 बिट का। 5 का कैसे लिखेंगे, 4 वाली जगह 1 कर दो, 2 वाली जगह मत करो, 1 वाली जगह 1 कर दो, 4 और 1 5, तो ये इक्वलेंट आ गया। अब ये तो ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करा। अगर मान लिया क्वेश्चन आपसे पूछते ऑक्टल को बाइनरी में, तो आंसर हो जाता हमारा, लेकिन हमें से क्या पूछा गया, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में। तो देखो ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो इसके लिए हम जानते, जब हम बाइनरी को, अब मेरा क्वेश्चन ये हो गया, बाइनरी दिया हुआ हमें और पूछा हुआ हेक्साडेसिमल, तो देखिए क्या करेंगे, बाइनरी को हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने के लिए पूरा कोड यूज़ करना पड़ेगा 8421 4 बिट का। तो देखो पूरा कोड अगर आप यूज़ करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, 8421 कोड के लिए आप 4 बिट के जोड़े बनाएंगे, तो 3 बिट तो ये हैं, 1 बिट इधर का ले लो, तो 4 बिट का हो गया। 8421 अप्लाई कर पाएंगे अब इसके नीचे, इसके ऊपर। ऐसे 2 बिट ये बचे हुए, 2 बिट इधर के ले लो, तो ये भी 4 बिट हो गए, 8421 अप्लाई कर सकते हैं। फिर ऐसे 1 बिट ये बचा हुआ, 3 बिट इसमें लेफ्ट में बढ़ा लो आप, तो ये भी 4 बिट हो गया। फिर भी 8421 इस पर भी अप्लाई कर देंगे। तो देखो ज़रा क्या लिखेंगे इसका, 8421 से 4 वाली जगह 1, 2 वाली जगह 1, 1 वाली जगह 1, तो इसका मतलब 7, सेम ही आ गया, कोई बात नहीं। फिर इसका देखेंगे 4 वाली जगह 1, 2 वाली जगह 1, तो 4 2 6, यहाँ चेंज हो गया थोड़ा। फिर यहाँ देखो 1 वाली जगह 1 है सिर्फ, ना 2 वाली जगह, ना 4 वाली जगह, ना 8 वाली जगह, 8421 से देखे तो इसका मतलब 1 आएगा, तो 167 देखो अलग आया, तो ये हेक्साडेसिमल में आपका कन्वर्ट हो गया।
ऐसे ही देखा अगर पॉइंट का क्वेश्चन होता मान लिया इस तरह से 62.43 8 और पूछा गया हेक्साडेसिमल में, तो देखो कैसे करेंगे। 2 का कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 का कैसे करेंगे, देखो पहले ऑक्टल को बाइनरी में करना है तो कौन सा कोड लगाएंगे 4 to 1। तो 4 to 1 के हिसाब से 3 बिट के जोड़े बना लो। कैसे, देखो 0 1 0 यानी कि 2 वाली जगह 1 कर दिया ना, 4 वाली जगह ना 1 वाली जगह। फिर देखो 6 का कैसे लिखेंगे, 4 वाली जगह 1, 2 वाली जगह 1, 1 वाली जगह नहीं लिखेंगे, तो 4 2 6। फिर देखो पॉइंट की जगह पॉइंट रखेंगे, 4 का लिखेंगे क्या 1 0 0, 4 वाली जगह 1 कर दिया। 3 का कैसे लिखेंगे 0 1 1, 2 और 1 3। तो ये बाइनरी में आ गया। अगर मुझे ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्ट कर दो मेरा आंसर आ चुका, लेकिन मुझे अब क्या पूछा गया हेक्साडेसिमल में। तो देखो आप बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लो, यानी कि 2 क्वेश्चन बन गए एक तरह से आपके हैं, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, फिर बाइनरी को हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो देखो अगर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो कौन सा कोड लगाओगे 8421, पूरा कोड ही लगाओगे। तो 8421 पूरा कोड लगाएंगे तो देखो 4 बिट के जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो पहले बाइनरी ऑक्टल से बाइनरी के लिए 3 बिट के जोड़े बनाए, फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल के लिए 4 बिट के जोड़े बना लेंगे। तो 3 बिट तो ये हैं, 1 बिट इधर का ले लो, 2 बिट तो ये हैं, 2 बिट लेफ्ट में और बढ़ा लो। तो 8421 कोड अप्लाई कर पाएंगे। फिर देखो 3 बिट तो ये हैं, 3 बिट तो ये हैं, 1 बिट इधर का ले लो, 2 बिट ये बचे हुए, 2 बिट और बढ़ा लो राइट में। क्यों, हम जानते हैं पॉइंट के बाद की संख्या में राइट में बढ़ाने से 0 कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी 8421 अप्लाई हो जाएगा। तो देखो ये 2 वाली जगह 1 है ना, 4 वाली जगह है ना, 8 वाली जगह है ना, 1 वाली जगह, तो 2 आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट। फिर ये 2 वाली जगह 1, 1 वाली जगह 2 और 1 3, पॉइंट की जगह पॉइंट आ गया। फिर ये देखो 8 वाली जगह 1 है तो 8 आ जाएगा इसका। फिर ये देखो 8 4 12, 8 वाली जगह 1, 4 वाली जगह ना, 2 वाली जगह ना 1 वाली जगह, तो 8 और 4 12, 12 को क्या लिखते हैं C, तो C आ गया, तो आंसर आ गया। तो यानी कि मैंने पॉइंट वाले क्वेश्चन को भी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने को बता दिया। ऐसे अगर खाली पॉइंट का क्वेश्चन होता तो भी आप इसे कन्वर्ट कर पाते, यानी कि सिर्फ इधर वाला पोर्शन सॉल्व होता फिर, है ना। तो आपने देखा कि ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले ऑक्टल को बाइनरी में करो, फिर बाइनरी को हेक्सा में, जो कि हम पिछले लेक्चर में इसी में बता चुके। फिर देखो हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन कैसे करेंगे। देखो मान लिया हेक्साडेसिमल में ऐसे लिखा हुआ 5AF16 और ऑक्टल में पूछा गया, तो सबसे पहले डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। पहली बात तो मैंने बताया दोनों कन्वर्जन ऐसे डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो पहले हेक्साडेसिमल को किस में बदल लेता हूं मैं, बाइनरी में। हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा कोड लगाना पड़ेगा हमें 8421। क्यों, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 8 आता है। तो इसका मतलब f को अगर हम इक्वल कन्वर्ट करेंगे, f का क्या बनेगा 8 वाली जगह 1, 4 वाली जगह 1, 2 वाली जगह 1, 1 वाली जगह, तो 8 4 12, 2 14, 1 15। a का कैसे बनेगा 4 बिट का इक्वलेंट, a मीन्स होता 10, तो 10 को कैसे लिखेंगे 8 वाली जगह 1, 4 वाली जगह मत लिखना, 2 वाली जगह 1, तो 8 और 2 10 हो गया। लेकिन यही नहीं छोड़ना, क्योंकि 4 बिट का कोड लगा रहे तो 4 बिट का इक्वलेंट लिखना, तो यहाँ जगह 0, तो 8 और 2 10। 5 का कैसे लिखेंगे 8 वाली जगह मत लिखो, 4 वाली जगह लिख दो और 1 वाली जगह, तो 4 और 1 5। तो ये आ गया बाइनरी में। लेकिन हमें बाइनरी में नहीं पूछा गया, हमें किस में पूछा हुआ है ऑक्टल में। तो ऐसा करो अब बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर लो। तो बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा कोड लगाना पड़ेगा 4 to 1। क्यों, ना तो बाइनरी में आता, ना तो बाइनरी में 8 आता, ना ऑक्टल में आता। तो जो मुझे मेरा क्वेश्चन ये है बाइनरी से ऑक्टल जाना मुझे, तो इसलिए हमें 4 to 1 कोड लगाएंगे। तो 4 to 1 के हिसाब से 3 बिट के जोड़े बनेंगे। तो 3 बिट का ये बन गया, 3 बिट का ये बन गया, 3 बिट का ये बन गया, 3 बिट का ये बन गया। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 4 2 5, 4 2 6 1 7।
फिर ये देखो 4 वाली जगह 1, 1 वाली जगह 2 वाली जगह नहीं तो 5। फिर ये देखो 4 वाली जगह 1, 2 वाली जगह 4 2 6। फिर देखो ये 2 वाली जगह 1 है तो 2 आंसर। ठीक है ना। ऐसे देखो पॉइंट का क्वेश्चन होता तो भी कर पाते। देखो कैसे 9A.4C मान ले ये है और आपसे पूछा गया ऑक्टल में। तो देखिए पहले आप हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट करो। वो कैसे देखो, A मीन्स 10, 10 को क्या लिखते हैं, A मीन्स क्या होता है 10। तो देखो 10 का क्या कैसे लिखेंगे 8 4 2 1 से, क्योंकि हेक्सा से बाइनरी जाना पड़ेगा पहले। तो 8 वाली जगह 1, 4 वाली जगह मत करना और 2 वाली जगह 1, तो 8 और 2 10। 9 का कैसे लिखेंगे 1 0 0 1, पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दो। 4 का कैसे लिखेंगे 0 1 0 0। C का कैसे लिखेंगे 8 4 12 0 0। तो देखो ये आपका आ गया कौन सा बाइनरी। लेकिन मुझे बाइनरी नहीं पूछा, मुझे क्या पूछा ऑक्टल। तो अब ऐसा करो बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करो। लेकिन बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने कौन सा कोड यूज़ करेंगे 4 to 1। तो 4 to 1 कोड यूज़ करूँगा तो देखो पॉइंट से पहले 3 बिट का ये जोड़ा बना लो, 3 बिट का ये जोड़ा बन जाएगा। ये नहीं बन रहा तो लेफ्ट में 1 0 बढ़ा ली तो 3 बिट का ये बन गया जोड़ा। फिर देखो पॉइंट से पहले तो जोड़े ऐसे बनाने, पॉइंट के बाद यूँ बनाने। तो देखो 3 बिट का ये जोड़ा बन गया, 3 बिट का ये बन गया। ये नहीं बन रहा, 1 0 बढ़ा सकते हैं, है ना, तो ये बन गया। तो ये देखो ये आ जाएगा क्या 2 वाली जगह बना तो 2, ये क्या आ जाएगा 3, ये क्या आ जाएगा 2। पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दो, 2 वाली जगह 1 है सिर्फ, फिर 2 और 1 3, फिर 0। इस 0 को आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद की 0 का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये आ गया आपका ऑक्टल में। तो खास बात यह है कि आपको जब भी कोड लगाएं तो यूनिफॉर्म कोड लगाएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ A आ गया, बड़ी संख्या आ गई तो आपने 4 बिट का कोड लगा दिया, छोटी संख्या आ गई तो 3 बिट का, नहीं, है ना, एक जैसा कोड लगता है ना। तो पहले हेक्सा को बाइनरी में करा, फिर बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट किया, है ना। तो ये आपको हमने पॉइंट से पहले का क्वेश्चन बता दिया। ये पॉइंट से पहले बाद में दोनों का क्वेश्चन बता दिया। खाली पॉइंट का होता वो भी कर पाते आप, इधर वाला ही आंसर आ जाता ये, है ना, यानी कि ये वाला आंसर आ जाता। ठीक है, तो आप तीनों टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना। तो ये आपके सारे कन्वर्जन आपके कंप्लीट हो जाते हैं, 12 के 12 कन्वर्जन, है ना। अब थोड़े से अलग हट के क्वेश्चन होते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। थोड़ा सा अलग हट के जो क्वेश्चन होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं वो हम नेक्स्ट आपको लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, यानी कि लेक्चर नंबर 4 में, है ना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।